मिले हैं जहां पर किसी इंडियन सिटीजन ने चलती हुई फ्लाइट के अंदर किसी और पैसेंजर के ऊपर पेशाब कर दिया। अब इमेजिन करो कोई अमेरिका या जापान जैसा देश एक फिल्म बनाए यहाँ पर इंडिया स्टोरी नाम से, और उस फिल्म में दिखाया जाए कि कैसे ये इंडियंस तो हमेशा पेशाब ही करते रहते हैं औरों के ऊपर फ्लाइट्स में। 32,000 ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं जहां पर इंडियंस ने पेशाब किया है किसी और के ऊपर। कैसा लगेगा आपको सुनकर? इन 6 में से ऐसी कितनी औरतें हैं जिन्हें बाकी धर्मों से इस्लाम में कन्वर्ट किया गया? 3 औरतें हैं। इन 3 में से 2 क्रिश्चियंस थी और 1 हिंदू थी। तो जो फिल्म में दिखाया जा रहा है ये सिर्फ 3 औरतों के साथ असल जिंदगी में हुआ, और वो भी वैसे नहीं हुआ जैसे फिल्म में दिखाया जा रहा है। और यहाँ दावा किया गया है कि 32,000 औरतों के साथ ऐसा हुआ। यही है वो बड़ा झूठ दोस्तों। ये झूठ इतना। नमस्ते सभी को। हाल ही में रिलीज हुई द केरला स्टोरी पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चली हुई है इंटरनेट पे। इंटरनेट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। एक पार्ट एक्चुअली जो राइट वाला पार्ट है और जो क्लेम कर रहा है कि मूवी में दिखाया हुआ एक पर्टिकुलर नंबर, जस्ट नंबर 32,000 सही है या नहीं है, पूरी जी जान लगा दी उन्होंने उसको क्लेम करने के लिए कि वो सही है। और दूसरा पार्ट लेफ्ट वाला जो ये क्लेम कर रहा है कि वो 32,000 का नंबर सही नहीं है, ठीक है। और एक थर्ड पार्ट है जो कि हर टॉपिक पे होता ही है, हर टॉपिक में एग्जिस्ट करता है, वो थर्ड पार्ट कम्युनिटी का जो इनएक्टिव पार्ट होता है, जिनको फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है, राइट लेफ्ट सही गलत, वो जस्ट देखते हैं, स्पेक्टेटर है। बट पता है आपको सबसे हार्मफुल है ये 2 पार्ट एक्सट्रीम वाले। तो आज हम इसी वीडियो में यही बात करने वाले हैं इसी चीज पे। दरअसल नंबर पे बात नहीं करेंगे फिलहाल, वैसे तो हम इस वीडियो का मोटिव रियल मैसेज बताना है आप लोगों को और असली प्रॉब्लम दिखाना है जो कि आज सब भूल चुके हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ माय फेवरेट यूट्यूबर भी ध्रुव सर एंड वन ऑफ माय फेवरेट यूट्यूबर्स ध्रुव सुराठी सर भी इस साइकिल में फंस गए। और आप मेरे बहुत फेवरेट यूट्यूबर हैं, वन ऑफ माय फेवरेट यूट्यूबर हैं और 2-3 और हैं। इसलिए मैंने आपको जानबूझ के टैग किया था कि आप मेरी ये वीडियो देखें और इस वीडियो को प्लीज़ पूरी देखिएगा। और अगर आपको मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे और आप उससे एग्री हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मैंने अपने इंस्टाग्राम का आईडी और अपनी ईमेल डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो भी मुझे बताइएगा, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपसे सुनना, क्योंकि रियली मैं आपका फैन हूँ। बट जो रियल मैसेज आपको अपनी वीडियो में पहुंचाना चाहिए था वो आप नहीं पहुंचा पाए। आज तक मेरे को आपकी जितनी वीडियो मैंने देखी है वो सब एकदम अप टू मार्क अनबायस होके आप हर एक फैक्ट्स और फिगर शेयर करते हैं। बट इस द केरला स्टोरी के टॉपिक पे शायद आप भी खो गए। और यही मैं ऑडियंसेस को बताना चाहता हूँ कि रियल मैसेज क्या होना चाहिए था, और हमें रियल प्रॉब्लम पे ध्यान तो हम दे ही नहीं रहे हैं। और ध्रुव सर आपके पास करोड़ों लोग आपके सब्सक्राइबर है, लाखों लोग आपको वीडियो देखते हैं आपकी, तो आप जो बोलते हैं ना वो इम्पैक्ट डालता है सोसाइटी पे। इसलिए आपको रिस्पॉन्सिबल होकर एकदम ट्रूली सब कुछ बताना चाहिए और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ध्रुव सर आपने जो वीडियो में दिखाया है अपनी, और ऑडियंस और व्यूअर्स से कहूँगा कि जो उन्होंने अपनी वीडियो में दिखाया है फैक्ट्स एंड फिगर्स, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। नहीं, मैं उनके हर एक फैक्ट्स और फिगर से एग्री करता हूँ। मुझे उनके फैक्ट्स एंड फिगर से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है एनालिसिस से, कंक्लूजन जो उन्होंने ड्रॉ करा और इंटरप्रिटेशन जो उन्होंने अपने व्यूअर्स को दी उससे प्रॉब्लम है, उससे डिसएग्री करता हूँ। और जस्ट बिकॉज कि आप एक पर्सन के व्यूज से या 2-3 पॉइंट से डिसएग्री करते हो तो आप उस पर्सन को हेट करोगे, वो आप पर्सन अच्छा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आगे भी इनकी वीडियो देखता रहूंगा और मैं आगे भी आपका सपोर्ट करता रहूंगा, और मैं आई एम वन ऑफ द फैन ऑफ योर्स एंड दैट्स वाई मैं आगे सर यूज कर रहा हूँ। और जैसे ये वीडियो में ये यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं घर में भी जब आप नॉर्मली बात करता हूँ तो ऐसे ही बात करता हूँ, आपका नाम लेकर, सर लेकर। और घर में भी मेरी मम्मी बोलती है कि सर क्यों लगा रखा है। बट मैं क्या मानना है, मेरा मानना है कि आपकी एज और आपका एक्सपीरियंस और मोस्ट प्रोबेबली आपकी नॉलेज मुझसे ऑब्वियसली ज़्यादा है, इसलिए मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। हमारे जो एल्डर्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ टाइम हमसे सही होते हैं, सही डिसीजन लेते हैं, हमारे लिए सही फैसला लेते हैं। बट दैट डजंट मीन कि हम छोटे हर टाइम गलत होते हैं। तो इसलिए यहीं पे हम द केरला स्टोरी की ही बात करेंगे और द रियल प्रॉब्लम की बात करेंगे जो द केरला स्टोरी में है, जिस पे कोई भी बात नहीं कर रहा है। पूरे एंटायर कम्युनिटी में यूट्यूबर, कोई भी यूट्यूबर बात नहीं कर रहा है, 2-3 को छोड़ के, एंड आई लिटरली मीन 2-3 को छोड़कर। लेट्स गेट इन द टॉपिक। देखिए पॉइंट वाइज बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नंबर की बात कर लेते हैं, जिसकी एंटायर कंट्रोवर्सी चल रही है कि नंबर जो मूवी में दिखाया 32,000 वो ट्रू है कि नहीं है। हालांकि नंबर यहाँ पे मैटर नहीं करता, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। बट लेट्स टेक इट।
यहाँ पे मैं कोई फैक्ट्स और फिगर्स ज्यादा शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने ध्रुव सर की वीडियो देख ली होगी, क्योंकि आप ध्रुव सर के सब्सक्राइबर या फैन होंगे तो आपने उनकी वीडियो देख ली होगी। तो उनकी वीडियो में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर उन्होंने करे हैं वो अप टू मार्क है, एंटायरली करेक्ट है। और अगर आप ध्रुव सर के फैन नहीं है और उनको अगेंस्ट में है, तब भी मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने वो वीडियो देख ली होगी, क्योंकि जब आपको किसी को क्रिटिसाइज करना होता है ना, तो उसके लिए भी आपको सामने वाले की बात सुननी पड़ती है। तो सामने वाले की वीडियो आपने देखी होगी, तभी तो आप उसको क्रिटिसाइज करोगे कि इस बंदे ने ऐसा बोला, वो तो पागल है, देखो ऐसा बोलता रहता है, उसकी साइड लेता रहता है। तो तब भी मैं अज्यूम करता हूं आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो ये भी ऑप्शनल है, आप जाके देख सकते हैं, वरना मैं यहां भी आपको जितना प्रूव करने के लिए सफिशिएंट है वो मैं फैक्ट्स आपको बताऊंगा। देखो, सब फैक्ट्स फिगर छोड़ दो, साइड में रख दो, बात करते हैं जो डायरेक्टर है मूवी का, उसने क्या बोला। सुदीप्तो सेन जो डायरेक्टर है मूवी की, उन्होंने क्या बोला 32,000 के नंबर को लेकर। जब उनसे पूछा गया कि 32,000 का नंबर आपने क्लेम कैसे करा, तो उन्होंने कहा कि 10 साल पहले असेंबली में कर्नाटका की पार्लियामेंट में एक स्पीच दी थी और उसमें एक मेंशन किया गया था मिनिस्टर के द्वारा, शायद एक्स सीएम के द्वारा, कि जो ऑन एन एवरेज क्या है, हर साल 2800 से 3,000 वुमेन कन्वर्ट हो रही हैं। तो मैंने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं आज की फिगर पे आ गया कि अभी तक 32,000 हो गई होंगी। 3200 अप्रोक्स ले लिया, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि उस बात को 10 साल हो गए उस स्पीच को। तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स ऐसे काम नहीं करती। देखो, मेरा कोई मकसद नहीं था कि ऐसे वीडियो बनाकर व्यूज पाना। ध्रुव सर, आपको ही मैं बता देता हूं कि मैं आपके जरिए व्यूज पा रहा हूं, नहीं तो मैं आपको टैग भी नहीं करता और जस्ट पूरी फुल बुराई करता आपकी, ठीक है। बट मैं वही पॉइंट लेके यहाँ पे बैठा हूं जिससे मैं डिसएग्री करता हूं, बाकी मैं पूरा एंटायरली आपसे एग्री करता हूं। टैग मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं प्राइमरीली, मेरा मोटिव है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वीडियो। मेरी तो कोई ना देखे, बट आपकी वीडियो जरूर देखेंगे लोग, तो आपको ये दिखाना चाहिए और आपको बताना चाहिए, इसलिए। और मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का है, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है और मैंने डेटा पढ़ा है, तो मुझे डेटा के बारे में हर एक चीज नॉलेज है। तो मैं आपको बात बता दूं, डेटा ऐसे वर्क नहीं करता कि आपने एक साल का एवरेज ले लिया, ऑन एन एवरेज एक साल का एवरेज ये था, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से मल्टीप्लाई कर दो और मिल जाएगा तो मैं अगले 10 साल का, अगले 20 साल का, ऐसे नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए डेथ रेट ही मान लीजिए कि डेथ रेट इस साल 2000 लोग मरे, ऑन एन एवरेज 2000 मरते हैं, बट और आपको इसका मतलब ये नहीं कि 10 को उससे 10 से मल्टीप्लाई करके आपको पता चल जाएगा कि 10 साल में कितने लोग मरेंगे। एक चीज में हमने यहाँ नोटिस नहीं करी, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2000 लोग ऑन एन एवरेज एक हर साल मर रहे हैं, बट ये ट्रेंड भी देखना जरूरी है कि वो 2000 जो लोगों का ट्रेंड है वो डिक्रीज हो रहा है हर साल या इंक्रीज हो रहा है। अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो एक पॉइंट आएगा, ऑब्वियसली वो बहुत नीचे डाउन हो जाएगा। तो इसमें ये पॉइंट हमने मिस करा और डायरेक्टर साहब ने भी, ग्रोथ रेट क्या है, ये कन्वर्जन का रेट हर साल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है वो डिक्रीज हो रहा हो हर साल, तो फिर हमें चिंता करने की बात ही क्या है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखना जरूरी है। तो इस वजह से 5% ग्रोथ है, 10% से नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, ये देखना जरूरी है। तो इस वजह से नंबर 32,000 हो सकता है, रियल में 32,000 हो, बट आप ऐसे क्लेम नहीं कर सकते कि 10 से मल्टीप्लाई करके सिंपली मैं 32,000 पे आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 32,000 का नंबर, ये आई डोंट नो कि ये सही है गलत है, बट ऐसे क्लेम नहीं किया जा सकता। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, अब मैं ये भी बात बता दूं दूसरी साइड, दूसरे एंगल पे, नंबर चाहे 32,000 हो या 3 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केस प्रॉब्लम देखिए और कंटेक्स्ट देखिए, मैटर देखिए वो क्या है। मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा। ध्रुव सर की वीडियो में आपने देखा होगा, वो 32,000 तो कैंसिल हो गया नंबर। उसके बाद उन्होंने बताया कि 60, आपने बताया सर कि 60 फॉरेन फाइटर्स गए रिपोर्ट के एज पर रिकॉर्ड और एनआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और फॉरेन यूएस के ब्यूरो के रिपोर्ट्स, कुछ रिसर्च वर्क के अकॉर्डिंग कि एज पर 60 फॉरेन फाइटर गए आईएसआई ज्वाइन करने, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज आप फिर भूल गए, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप एक चीज भूल गए कि 60 नॉन फाइटर थे। वो 60 नॉन फाइटर थे जिनको एनआईए पकड़ पाया, मतलब रिसर्च कर पाया, पता लगा पाया जिनके बारे में, ये वो 60 लोग थे। ये 60 लोग नॉन फाइटर थे। कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे जिनके बारे में हम नहीं जानते, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि 60 ही थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये भी, सेकंड पॉइंट ये, चलो फिर भी मान लेते हैं, हम उस पॉइंट को छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, हम मानते हैं 60 ही थे। चलो, अब उसमें से भी कट कटा के आपने
आप क्या, हम कहाँ पे आए थे लास्ट में, ध्रुव सर की वीडियो में आपने देखा होगा, हम लास्ट में आ गए 13 वुमेन पे, 21 चिल्ड्रन पे और बाकी मैन पे। और इनमें से वो लोग भी आपने बताया जो कि आईएसआईएस से पहले ही ज्वाइन उन्होंने कर रखा था, वो उनका प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहे थे। इसमें वो लोग भी इंक्लूड है और वो लोग भी इंक्लूड है जिन्होंने कन्वर्ट किया था, दोनों इंक्लूड है। चलो ठीक है, हम 13 वुमेन पे आ गए, 3 मर गई थी, 10 पे आ गए। और इन द एंड आपने डिक्रीज करते 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 हम 3 पे आ गए थे जो केरला से थी और कन्वर्ट होकर के, जिसमें से एक हिंदू थी। अब आपने लास्ट में बताया कि 3 वुमेन पे अब आ गए हम, और जब हम 3 नंबर पे आ गए तो 3 नंबर बहुत छोटा नंबर है और 3 ये इंडिविजुअल केसेस है। आपने फिर से यहाँ पे गलती की, आपने बोला 3 नंबर बहुत छोटा है और ये इंडिविजुअल केसेस हैं। यहाँ पे आपने फिर एक पॉइंट गलत छोड़ दिया। यहाँ पे आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स सही बताए बट उससे कंक्लूजन और एनालिसिस गलत करा, इससे मैं डिसएग्री करता हूँ। देखिए 3 नंबर पे हम आ गए हैं, आपने इसको इंडिविजुअल केसेस बोलकर द केरला स्टोरी को बोल दिया, मूवी को बोल दिया कि मूवी में कुछ जान नहीं है, मूवी बननी नहीं चाहिए क्योंकि 3 ही तो केस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक चीज और बात करना चाहूंगा, दूसरा आपसे बोलना चाहूंगा और व्यूअर से भी। फर्स्ट ऑफ ऑल गलती तो मूवी के डायरेक्टर की भी है। अगर वो नंबर पे ना जाकर सिर्फ रियल बात बताता 3 वुमेन है और फिर मूवी प्रेजेंट करता, तो शायद ये मूवी का जो रियल मैसेज है वो लोगों को पहुंच पाता। रियल मैसेज की मैं एंड अभी बात करूंगा थोड़ी देर में, पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स की, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये, अब मैं बात करता हूं, और आपने इसको कंपेयर करा दूसरा एक अनकंपेरेबल एग्जांपल से। ये एग्जांपल अलग है, ये सिचुएशन अलग है, और आपने इसको दूसरी सिचुएशन से कंपेयर करा कि मान लो क्या ये रिसेंटली हुआ कि एक फ्लाइट में, इंडिया के फ्लाइट में एक मैन ने विमेन पे यूरिनेट कर दिया, सुसु कर दिया। तो आपने कहा क्या कोई ऐसा बोलेगा आकर कल को कि मैं तो इस पर मूवी बनाऊंगा और देखो जैसे कैसे इंडियंस सुसु करते रहते हैं फ्लाइट फेलो पैसेंजर्स पर फ्लाइट्स में। देखिए सर, हाँ आपकी बात सही है, इस पर मूवी नहीं बननी चाहिए क्योंकि एक इंडिविजुअल केस था, बट वो केस हरासमेंट का था, मोलेस्टेशन का हो सकता है, मेंटली टॉर्चर का हो सकता है, फिजिकली टॉर्चर का हो सकता है, बट ये वाला केस अलग है, ये सिचुएशन अलग है। इसको मैं बताता हूं एग्जांपल जिसको आपको इससे कंपेयर करना चाहिए था। जब हमारा बॉर्डर पे हमारे जवान शहीद हो जाते हैं देश के लिए लड़ते लड़ते, मान लो एक जवान मर जाता है, तो तब क्या आप कहेंगे कि एक ही जवान मरा है, 32,000 मरने चाहिए थे। जब एक टेरर अटैक में सिविलियन मर जाता है, तब क्या आप कहेंगे कि एक ही तो सिविलियन मरा है, 32,000 मरने दो। जब एक इंसान गायब हो जाता है, जब एक इंसान पब्लिक प्लेस से अचानक से गायब हो जाता है या उसको कोई उठा लेता है, तब भी आप यही कहेंगे। एक टेररिस्ट जो पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है देश के लिए और वो घूम रहा हो, सिर्फ एक ही तो है। अब आप क्या कहेंगे कि 32,000 होंगे तभी तो कुछ, तब मूवी बननी चाहिए, तब पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, एक से क्या होता है। इन सब एग्जांपल में क्या कॉमन था? नेशनल इशू, ये नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट था, पोटेंशियल थ्रेट है सब, टेररिस्ट। और वो जो 3 विमेन कन्वर्ट हुई ना, अगर ये बात कन्वर्जन तक होती तो ये इंडिविजुअल केस होता, ये 3। अगर ये बात सिर्फ कन्वर्जन तक होती, अगर ये बात सिर्फ 3 छोड़ो, अगर 300 वुमेन भी कन्वर्ट हुई होती, 3,000 भी हुई होती, तब भी ये बात इंडिविजुअल केसेस पे मान के छोड़ देते, और ये तब वो सही भी होता, तब वो इतना बड़ा इशू नहीं होता। बट ये सिर्फ कन्वर्जन का केस नहीं है, कन्वर्जन होकर वो आईएसआईएस उन्होंने ज्वाइन करा। सर जब पार्लियामेंट बिल्डिंग पे टेरर अटैक हुआ था, बॉम्बिंग हुई थी, तब 32,000 लोगों की जरूरत नहीं पड़ी थी, 4 से 6 लोगों की जरूरत पड़ी थी बॉम्ब से सुसाइड बॉम्बर बनाकर उनको। ताज होटल में अटैक हुआ था, तब 32,000 लोगों की जरूरत नहीं पड़ी थी, बस एक बंदे की जरूरत होती है टेरर अटैक कहीं भी करवाने की, जो सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार हो। और ये 3 विमेन, यहाँ पे तो 3 हैं। अब आप बोलेंगे इनको सुसाइड बॉम्बर तो बनाया नहीं, हाँ नहीं बनाया, बट क्या वो थ्रेट नहीं है हमारे लिए? कल को क्या ऐसा जरूरी है कि उनको कल को सुसाइड बॉम्बर ना बनाया जाए? ऐसा लिख तो नहीं रखा उन्होंने, वो बन भी सकती है और उनको प्रॉब्लम भी नहीं होगी क्योंकि वो टोटली ब्रेन वॉश्ड है, टोटली ब्रेन वॉश्ड। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, मैंने उनका इंटरव्यू देखो। अब यहाँ पे दूसरी पॉइंट पे हम आ जाते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया सर, 3 नंबर हो चाहे 32,000 हो, एक भी नंबर होता है ना, अगर जो आईएसआईएस ज्वाइन करता है इंडिया से बाहर, वो एक पोटेंशियल थ्रेट होता है कंट्री के लिए, और वो एक नेशनल इशू है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है।
तो एक एक बंदे पे एक एक बंदा मैटर करता है। अगर आईएसआईएस ज्वाइन कर रहा है, कन्वर्जन की बात नहीं कर रहा हूं, कन्वर्जन तक सब कुछ ठीक है, उसके बाद उन्होंने आईएसआईएस ज्वाइन करा, वो बात नेशनल पोटेंशियल थ्रेट है नेशनल हमारी कंट्री के लिए। अब यहाँ पे मैं एक चीज और पॉइंट आउट करूंगा, दो चीज पॉइंट आउट करूंगा। पहले मूवी में एक तो नंबर के बारे में, नंबर की चक्कर में मूवी ने रियल मैसेज हिडन कर दिया। दूसरा, मूवी में जो आपको दिखाया गया है ना, और ध्रुव सर भी सही कहे, ध्रुव सर आपने सही कहा, मूवी में जो, अब मैंने तो मूवी देखी है, मैं इसकी ये जो वीडियो मैं बनाना चाहता था द केरला स्टोरी पे कुछ दिन पहले बनाना चाहता था, बट मैंने अभी क्यों बनाई है, मैंने क्योंकि अभी 2 दिन पहले ऑन वेंसडे मैंने वेंसडे कोई रीसेंट वेंसडे कोई मूवी देखी है, तो मैंने वेट करा कि मैं पहले मूवी देखने जाऊंगा, पहले मैं मूवी का हर एक इंसिडेंट देखना चाहूंगा और उसका एनालिसिस करूंगा कि मूवी में क्या क्या गलत है और क्या ट्रू है, तब मैं वीडियो बनाऊंगा। कुछ यूट्यूबर्स है बिना मूवी देखे ही वीडियो बना दी, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? तो केरला स्टोरी पे मूवी पे तुम वीडियो बना रहे हो बिना मूवी देखे, जस्ट उसका प्लॉट पढ़कर, समरी पढ़कर। मेरे को उम्मीद है जरूर सर आपने तो पूरी मूवी देखी होगी और आप सभी लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो पहले मूवी देखो। वही बात है, जब आपको सामने वाले को क्रिटिसाइज करना है पहले उसकी बात तो सुनो, तभी तो उसको क्रिटिसाइज करोगे। तो मैंने पहले मूवी देखी, उसके बाद मैं यहाँ पे बैठा हूँ मूवी वीडियो बनाने के लिए। देखो दूसरी बात, मूवी में जो चीज है वो गलत दिखाई है कि गर्ल्स को बहुत ज्यादा इनोसेंट दिखाया है। अब ये मैं अपने आप से नहीं कहूंगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दिया है इंटरव्यू का। जब यूएस बॉम्बिंग में इनके हस्बैंड्स मर गए थे 3 वुमेन के, तो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने अफगानिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री से बात कर उनसे इंटरव्यू शेड्यूल करवाया 3 वुमेन का, और इनसे बात करी कि क्या अब आप वापस इंडिया में आएंगे। उनसे बात करने की उन्होंने कोशिश करी कि अगर हम इनको इंडिया में वापस ले लेते हैं इन 3 वुमेन को, तो क्या ये कुछ पोटेंशियल थ्रेट तो नहीं होंगे नेशनल सिक्योरिटी का, कहीं यहाँ पे कुछ ये प्लानिंग प्लॉटिंग तो मैं हेल्प तो नहीं करेंगे। चाहे वो बॉम्बिंग वेपन लेकर लड़े ना, टेररिज्म ना फैलाएं, बट वो वुमेन है, एज तुम सोच सकते हो औरतें तो है वो क्या कर लेंगी, बट वो कर सकती हैं। बट स्टिल मैं आपकी बात से एग्री करूं, वो नहीं कर सकती, बट वो प्लानिंग प्लॉटिंग में तो हेल्प कर सकती हैं। तो इनकी स्क्रिप्ट है जो मैंने लिखी है मेन पॉइंट्स, आप हैरान हो जाएंगे जानकर जब आप उनकी वीडियो देखेंगे, उनका इंटरव्यू देखेंगे, और अगर आपने मूवी देख रखी है ना पहले, तो मूवी आपको एकदम वो लगेगी कंप्लीटली फैब्रिकेटेड, बट वो है नहीं। देखो स्टोरी तो रियल है, बट उन्होंने उसको मसाला मिर्च लगा के, मूवी के डायरेक्टर ने पता है क्या गलती करी है, इसको मोल्ड कर दिया हिंदू मुस्लिम में, कन्वर्जन में, कि वुमेन कन्वर्ट हो रही है वो बड़ा इशू है। वुमेन कन्वर्ट होना बड़ा इशू नहीं है, कन्वर्ट होकर आईएसआईएस ज्वाइन करना वो इशू है। तो यहाँ पे ये मैं पॉइंट करूंगा। थर्ड पॉइंट, ध्रुव सर आपने अपने वीडियो में ये बोला, 2 पॉइंट हमने बात कर लिए। सेकंड वाला पॉइंट ध्रुव सर आपने सही बोला कि हेल्पलेस है, जो वीडियो में दिखाया गया मूवी में दिखाया गया ऐसा नहीं है। बट थर्ड पॉइंट मैं बात करूंगा, सर आपने बोला क्या मूवी में दिखाया कि यहाँ पे तो 3 विमेन है, 3 छोड़ो 60 मान लेते हैं, यहाँ पे तो 60 फॉरेन फाइटर हैं जो इंडिया से गए बाहर। बाकी देशों में बहुत ज्यादा है, वो फ्रांस, यूके, यूएस 3000 4500 इसके आसपास है रशिया में। तो ये मूवी में ही दिखाया गया। तो मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा, मूवी में दिखाया गया है सर, शायद आप आपका कहने का मतलब था कि मूवी में इसको ज्यादा डिटेल में नहीं दिखाया गया है, बट जिसने मूवी देखी होगी, और जो सर आपने भी देखी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ आपने मूवी देखी होगी, क्योंकि आप इतने बड़े यूट्यूबर हो और मैं आपको पूरा यकीन है आप मेरे फेवरेट भी हो और आपने आज तक अनबायसली वीडियोस बनाई है। तो मेरे को अभी भी उम्मीद है और आगे भी रहेगी कि आपने वीडियो बनाई होगी, उससे पहले आपने मूवी देखी होगी द केरला स्टोरी, और आप ऑडियंसेस व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ आपने भी देखी होगी। तो आप मेरे पॉइंट से एग्री करोगे कि एक सीन था कि जिसमें वो जो इमाम था जो कन्वर्ट करवा रहा था, और जो उन तीनों वुमेन की, इन तीनों लेडी गर्ल्स की जो फ्रेंड थी एक इस्लाम मुस्लिम, वो इमाम पर जाकर उनको बोलती है कि 2 तैयार हैं, हमने उसको जैसे तैसे मना लिया। जो तीसरी वाली क्रिश्चियन है ना, आपने मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा, तीसरी वाली क्रिश्चियन कन्वर्ट होने से रेजिस्ट करती है, वो मना करती है, उसको कन्वर्ट कराने में बहुत मुश्किलें आती हैं उनको, क्योंकि वो क्रिश्चियन होती है, कैथोलिक है वो, क्योंकि तो वो जाके उनको बात बताती है इमाम को कि तो तैयार है, एक हम करने की कोशिश कर रहे हैं बट मुश्किल है। तो इमाम तब बोलता है क्या तुमसे 3 औरतें तैयार नहीं हो रही? वहां यूएस यूके में हर महीने 25 से 30 विमेन आ रही हैं, हर महीने 25 से 30 विमेन आ रही हैं, तुमसे 3 नहीं हो रही।
तो ये थोड़ा सा मेंशन है, इसको डिटेल में नहीं बताया गया है, बट ये एक सीन है जिसमें एक्नॉलेज किया गया कि बाहर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा ध्रुव सर, ये आपने गलत पॉइंट बोला, ठीक है। अभी मैं इस पे भी आता हूँ। और